तो भाई ये नेटी सर्कस के कबूतर शो जीतने के बाद, हथौड़ा जीतने के बाद आपके सामने अपना डोप टेस्ट का रिपोर्ट देके बोल रहे हैं कि भाई हम नेचुरल हैं। तो आज मैं तुम्हें सही तरीका बताऊंगा कि इनको पकड़ने का क्या तरीका है, टेस्टिंग का क्या तरीका है। अब ये जितने भी फेक नेटी कबूतर आपको इंस्टाग्राम पे अपना टेस्ट की रिपोर्ट दिखा रहे हैं, तो ये सारे इनकी टेस्टिंग मैक्सिमम लोगों की जो है शो के बाद हो रखी है। और ऑलरेडी आप लोगों को ये चीज क्लियर होगी कि ये लोग शो में जाते हैं बिल्कुल क्लियर होके, ताकि ये फंसे ना। इतना दिमाग इनके पास भी है कि अगर ये ऑन साइकिल जाएंगे तो वहां पर पॉसिबिलिटी है फंसने की। और वैसे भी आपको पता ही है टेस्टिंग का ऑलरेडी इनका झोल है, मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। तो इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी है नहीं, तो इस पे भी भरोसा नहीं कर सकते। इनकी टेस्टिंग कैसे होनी चाहिए? इनकी होनी चाहिए रैंडम ऑफ सीजन टेस्टिंग। इनका रजिस्ट्रेशन करो 2 साल पहले और कभी भी उठ के जाओ, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार, जितनी बार मर्जी इनके दस्तक दो दरवाजे पे और रैंडम इनका सैंपल उठाओ। और जिन लैब्स में सैंपल भेजा जाता है, जिस लैब से लोग रैंडम टेस्टिंग लेने आए, वो भी थर्ड पार्टी लैब्स हो, कोई इनसे एसोसिएटेड लैब्स ना हो। लैब वालों का क्या है भाई, वो तो रिपोर्ट अपने हिसाब से दिखा देंगे अगर तुमसे एसोसिएटेड है, क्योंकि तुम उनको पैसा दे रहे हो। जिस हिसाब से तुम पैसा दोगे उस हिसाब से रिपोर्ट तुम्हारी बना देंगे। और किसको पता है भाई इनकी लैब कहाँ है, क्या है? गूगल मैप में तो लैब एग्जिस्ट करती है, बट बहुत सारे ऐसी चीजें होती है जो बस सिर्फ पेपरों में ही दिखाई जाती है, वहां पर कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। आप लोगों को इतना तो पता ही होगा, लोग अपनी कंपनी रजिस्टर करा देते हैं फॉरेन में और वहां पर किसी का घर होता है, वहां पर कोई कंपनी होती ही नहीं है, तो कुछ भी झोल हो सकता है। और हर एक एथलीट की टेस्टिंग करो, ये नहीं जो जीत रहा है किसी को तुमने पकड़ लिया, जो फर्स्ट आ गया, प्रो जीत गया, उसका ही टेस्ट लोगे। तो रैंडम ऑक्सीजन टेस्टिंग करो, 1 बार नहीं 10 बार टेस्ट हो। रजिस्ट्रेशन के दिन भी टेस्ट करो, शो के दिन भी करो, शो के बाद भी करो, शो से पहले भी करो। अब तुम बोलोगे भाई इतना टेस्ट करने में तो बहुत पैसे लगेंगे, तो दो ना पैसे भाई। जब तुम्हें अपना नेचुरल स्टेटस क्लियर करना है तो दो पैसे। पैसे की कमी है क्या? इतने स्पॉन्सर्स हैं, इतने बड़े बड़े ब्रांड तुम्हारा शो स्पॉन्सर कर रहे हैं, इतने एथलीट से तुम पैसा ले रहे हो जिनको कुछ नहीं मिल रहा, जिनके साथ धोखाधड़ी हो रही है, उनका पैसा कहाँ जा रहा है? इनके शो के ऑर्गेनाइजर इंडिया में शो करा रहे हैं, इंडिया से पैसा ले रहे हैं, रहते ऑस्ट्रेलिया में, बढ़िया पैसा छाप रहे हैं और यहाँ पे लोगों के साथ धांधलेबाजी कर रहे हैं। एक शो इंडिया में हुआ था HSF, उसमें भाई फेक नेटी पकड़े भी गए थे, उसमें इन्होंने शो को ही गलत बता दिया और वो शो ही बंद करके भाग गया। अब मैं यहाँ पर HSF की कोई साइड नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, जब एक बंदा किसी कॉम्पिटिशन में ऑलरेडी डोप में फंस चुका है, ऑलरेडी उस पर वहां पे डाउट हो गया, तो आप उसको दूसरे कंपटीशन में कैसे एडमिट कर सकते हो? खेलने से। और खेलने से ही नहीं, आपने उसे जिता दिया, उसे प्रो बना दिया। क्यों? क्योंकि उसका नेटी स्टेटस क्लियर हो जाएगा, वो इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर है, तो उससे आपके शो को बिजनेस मिलेगा। तो वो नेटी कबूतर जो HSF में फंसा था, उसका हुआ था बाइसेप टीयर। 3 महीने में, 2 महीने में उसका बाइसेप टीयर भी हो गया, उसने बॉडी भी बना ली, वो स्टेज पे भी चढ़ गया और जीत भी गया। तो अब तुम सोचो 3 महीने में कैसे रिकवर हो गया? क्या सामान उसने लिया होगा, पेप्टाइड्स लिए होंगे, ये तो किसी को पता नहीं है।